हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ बिटकॉइन के कोड के बारे में। तो आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन को लेके, चार्ट को लेके और न्यूज, डिफरेंट न्यूज हैं, बट बिटकॉइन के कोड को रिलेटेड काफी कमी वीडियो है। उसके लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि भाई बिटकॉइन का कोड क्या है। फोर्किंग जो हम कभी होती है, हार्ड फोर्किंग वगैरह होती है, तो फोर्किंग के बाद जो कॉइन बनते हैं वो कैसे होता है, वो सब दिखाने वाले हैं। और अगर बिटकॉइन की चेन में कुछ अपडेट हो रहा है तो वो सारा हम बात करने वाले हैं। बिटकॉइन 21 मिलियन ही क्यों है, तो उसकी बात करने वाले हैं। और कौन कौन से कंट्रीब्यूटर है, मतलब इंपॉर्टेंट सारी बिटकॉइन के कोड को लेकर सारी इंपॉर्टेंट जो बात है वो इस वीडियो में होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और हाँ, मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर एक्स में फॉलो कर सकते हो और आईडी आपको दिख रही है तो फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां ज्वाइन कर लेना। तो बिना डिले करे हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बिटकॉइन के कोड के बारे में। अब बिटकॉइन के कोड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं बिटकॉइन क्या। आई नो आप सभी को बिटकॉइन पता है, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर भी पता होगा, बट जो लोग नए हैं या जो स्टार्ट ही कर रहे हैं या फिर भी आपको अगर रिफ्रेशर चाहिए तो भाई बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है जो हम लोगों को अलाउ करती है कि हम मनी या बिटकॉइन सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट के ओवर बिना किसी बैंक अथॉरिटी के बगैर। तो अगर आपको मनी सेंड करनी है बिना बैंक को इन्वॉल्व करे हुए तो आप बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं। और बिटकॉइन किसने क्रिएट करा था? बिटकॉइन क्रिएट करा था भाई सतोशी नाकामोटो ने, जो एक सूडो है, मतलब किसी को नहीं पता वो कौन इंसान है या ग्रुप है, हमें किसी को नहीं पता। और ये क्रिएट होता है 2009 में। ठीक है भाई, डिसेंट्रलाइज है, पीयर टू पीयर है, ब्लॉकचेन है, मॉडिफाई नहीं हो सकता, लिमिटेड सप्लाई है, माइनिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी कुछ इसके की पॉइंट्स हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो इससे लेके तो भाई कमेंट करके बता देना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये सभी को पता रहता है, बट एक वीडियो स्टार्ट करने के लिए एक रिफ्रेशर जरूरी होता है। पहले बिटकॉइन के बारे में जान लें क्या है और उसके बाद ही आगे हम देखें। तो हमें पता चल गया बिटकॉइन क्या है, क्या क्या उसके बेनिफिट वगैरह है और क्या की पॉइंट्स हैं। और ये देखिए मेरी स्क्रीन में, ये है बिटकॉइन का bitcoin.org की वेबसाइट है ये। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, बट मैं दिखा रहा हूँ आपको जस्ट। और जो मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ वो है बिटकॉइन का कोड। तो भाई ये है बिटकॉइन का कोड और ये है गिटहब के ऊपर। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं इसको और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ देखेंगे आप बिटकॉइन और ये लिखा हुआ है बिटकॉइन जो है ऑर्ग है और बिटकॉइन इसकी रिपो है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ऑर्ग होता है बिटकॉइन। ठीक है, ये ऑर्ग ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली इसके अंदर कई सारी रिपो होती है, रेपोजिटरी जिनको बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको रिपो बोल रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन डालेंगे, वैसे तो दिख ही रहा है, तो बिटकॉइन डालेंगे तो ये आ गया, ये एक रिपो है। ठीक है, उसके अलावा इनके पास और भी रिपो है बट हम उससे कंसर्न नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन में जाता हूँ तो ये एक्चुअल सारा जो बिटकॉइन का कोड है ना वो सारा कुछ यहीं पर है और यहीं से आप काफी सारी चीजें जान सकते हैं। तो ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं वॉच। इतने लोग इसे वॉच कर रहे हैं, मतलब कुछ भी अपडेट होता है तो उन लोगों को नोटिफिकेशन आता है। फोर्क देखिए 35,000.7 के, तो फोर्क है, मतलब फोर्क वो होता है कि एक जो कोड है आपका, अगर उसका आप फोर्क करते हैं तो सिमिलर कोड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है और एक रिपो बन जाएगी आपके पास। तो उसके बाद आप उससे को मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे अपना खुद का कॉइन बना सकते हैं। तो सेम चीज है लाइट कॉइन के साथ और BCH के साथ, जो जितने भी फोर्क हैं बिटकॉइन के, तो वो सारे कुछ यहीं से होता है। फिर ये स्टार है, मतलब आपने स्टार कर लिया कि आपको अगर आपको दोबारा रिफर करना है, भूलना नहीं चाहते तो स्टार कर दिया। लोगों को भी अच्छा लगता है अगर आप किसी की रिपो स्टार करते हैं, मतलब आप विजिबिलिटी दे रहे हैं उस रिपो को। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग वेज हैं करने के। देखिए उसके नीचे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फिर है कंट्रीब्यूटर्स। देखिए कंट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे 956, तो ऑलमोस्ट 1000 करीब कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि बिटकॉइन का जो कोड है ओपन सोर्स है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई भी इसमें अगर आपको कुछ नया कुछ डालना है या कुछ आपको लग रहा है गलत है तो आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं लैंग्वेजेस। अब आप कहोगे भाई बिटकॉइन का जो कोड है वो किस लैंग्वेज में बना हुआ है, तो गिटहब ये बड़ी अच्छी चीज देता है कि सारा ब्रेकडाउन दे देता है कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए C++ है 65%, फिर है पाइथन जो है 20.3%, फिर C है 10%, M4 1.1, शेल स्क्रिप्टिंग है 1%, मेक फाइल 0.8, अदर 1.1। तो जो मेजॉरिटी जो पार्ट है वो C लैंग्वेज है। ठीक है, C++ 65% जो यूज हो रही है और C 10.7 और उसके बाद पाइथन। तो ये जो लैंग्वेज है ये मेजरली यहाँ पे यूज हो रही है। उसके बाद ये रीडमी फाइल होती है, यहाँ पे देखिए रीडमी होगी, तो ये readme.md से ही ये सारा कंटेंट आता है। जिनको गिटहब के बारे में नॉलेज है उन सबको पता ही होगा ये सारी चीजें। और यहाँ पे बेसिकली लिखा रहता है क्या रिपो है, किस चीज के लिए, अगर कुछ इंस्ट्रक्शन हो चालू वालू करने के लिए तो वो सारा कुछ जनरली रीडमी का फाइल का काम है, तो वो सारा कुछ दिया रहता है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे दिया, लाइसेंस दिया हुआ है, डेवलपमेंट प्रोसेस दी हुई है, टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, फिर ट्रांसलेशन वगैरह है। तो बिटकॉइन 21 मिलियन
मिलियन ही क्यों है इसकी बात मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे दिखानी है वो मैं अभी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ से ना ये जो 35.7 के फोर्क्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि लाइट कॉइन वगैरह BCH BSV मतलब जो भी कुछ है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपको बस सर्च करना है। देखिए आप यहाँ देखिए लाइट कॉइन तो सबसे ऊपर ही आ गया, तो लाइट कॉइन भी यहीं से निकला हुआ है बिटकॉइन से। और वैसे देखिए कितने सारे कॉइन है। सिस कॉइन भी पहले चलता था, आजकल तो इसका थोड़ा नाम नहीं है, लोगों ने अपनी रिपो में भी कर रखा है, जैसे पीटर टॉड है इसने अपने बिटकॉइन का। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपको कोड चेक करना है हार्ड फोर्क कर सकते हैं, आपको नया कॉइन ही बनाना है तो आप यहाँ से उसका फोर्किंग करके आप यूज कर सकते हैं उस कोड को। तो आपको याद हो तो लाइट कॉइन भी बिटकॉइन के बाद आ गया था। देखिए ये 12 साल पहले बनी है और बिटकॉइन 2009 में आया है। तो अगर हम अभी 12 साल माइनस करेंगे तो 2012 की बात हो जाएगी करीबन। अभी 2024 चल रहा है तो 2012 की बात है ये। और उसके बाद आपको देखना है लाइट कॉइन से क्या हो रहा है, तो आप इसकी रिपो में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, ये फोर्किंग के बारे में है कि फोर्किंग अगर आपको कोई भी अगर ओपन सोर्स कोई भी प्रोजेक्ट है आप उसको फोर्क करके एज अपना, क्योंकि ओपन सोर्स है, आप उसमें अपने नए चेंजेस डाल के आप उसको यूज कर सकते हैं। अब बिटकॉइन का जो कोड है वो तो नहीं मॉडिफाई कर सकते, मतलब अगर मान लो किसी को 21 मिलियन की जगह भैया 100 मिलियन बिटकॉइन बनाने हैं तो वो नहीं हो पाएगा, मतलब छोटे मोटे चेंजेस तो आप देते रहेंगे, बट ये क्यों नहीं हो पाता वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि 21 मिलियन से आगे हम बिटकॉइन का जो नंबर है वो क्यों नहीं बढ़ा सकते। बट जनरली अगर आपको माइनर चेंजेस करने हैं तो आप पुल रिक्वेस्ट डालते हैं। यहाँ पे देखिए पुल रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ आपको, तो ये देखिए पुल रिक्वेस्ट होती हैं यहाँ पे, और ये सारी ओपन है, ये क्लोज्ड है, मतलब जिनकी मर्ज हो गई। और जब PR जो इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PR, तो जब PR मर्ज होती है तो मेन कोड में मर्ज हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ चल रहा है इसका टेस्टिंग, येलो है तो कुछ बिल्ड रन कर रहा होगा, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट लेट्स एक ये देख लेते हैं। तो ये PR है जो ड्राफ्ट मोड में, आप देख सकते हैं ड्राफ्ट है, इस यूजर ने इसको बनाया हुआ है स्वीडन से। और देखेंगे आप कमिट इसमें एक है, चेक्स हैं उसके बाद, और जो मेन की क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है आप इस जगह जा सकते हैं फाइल चेंज में। तो आप देखेंगे पाइथन वर्जन अपडेट हो रहा है और फिर यहाँ पे कुछ अपडेट है, ये अपडेट है। तो इसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये गिटहब का तो वीडियो है नहीं, तो जिसमें आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कोड मर्ज होता है। अगर आपको सबमिट करना है तो आपको पुल रिक्वेस्ट ओपन करनी पड़ेगी। तो चेंज होता है चीज़ें छोटी मोटी या कुछ अपग्रेड वगैरह हो रहे हैं, बट जो मेन है बिटकॉइन का जो कोर है तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जो नोड है वो नहीं मानते। उसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो चलो अब मैं आपको इसके नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत फाइल वगैरह दिखा देता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पे। तो अगर आप ये फाइल में जाएंगे bitcoin src/protocol.h, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। प्रोटोकॉल है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी बहुत कोड वगैरह की समझ है तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैसेज हेडर है, और ये जो मैसेज हेडर है, हेडर आपको पता ही होगा अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है उसमें सबसे पहले हेडर होता है, जिससे हमें पता लगता है कि भाई साइज़ क्या है, इंटीग्रिटी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ का मैसेज आ रहा है। तो जब भी कोई मैसेज जाता है इस नेटवर्क के थ्रू तो सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो जाता है ये मैसेज का हेडर, जो यहाँ पे कुछ डिफाइंड कमांड का साइज़ क्या है, मैसेज क्या है, चेकसम क्या है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये सबसे पहले जाता है। और उसके बाद काफ़ी सारा कोड है ये। अगर आप इसके लिए मतलब हर एक अगर आपको हर चीज़ सिंगल समझनी है ना, तो उसके लिए तो पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा, बट मैं अभी आपको सिर्फ हाई लेवल के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या है। और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे प्रीमिटिव्स के अंदर block.h और transaction.h, तो यही मैंने खोल रखी है यहाँ पे। तो ये भी ब्लॉक की फाइल है, जैसे ब्लॉक जैसे बनता है, और ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ये transaction.h में सारा कुछ यही कोड हुआ है कि भाई ट्रांजैक्शन कैसे होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्स फाइल वगैरह वगैरह। तो ये सारी मेन फाइल हैं, और भी बहुत फाइलें हैं जिसकी मैं बातें आई थिंक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ आपको और दिखाने वाला हूँ इस कोड के बारे में, वो ये है। अगर आपको पता करना है कि भाई बिटकॉइन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अपडेट हो रहे हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं। देखिए कमिट्स में, ठीक है, तो आप देखेंगे 2 घंटे पहले ही ये कमिट हुआ है, कमिट नंबर ये है, और ये इतने सारे कमिट हो चुके हैं। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे 41,000 समथिंग कमिट्स हैं, तो ये सारे जो कमिट्स हैं सब कुछ मर्ज हो चुके हैं मेन ब्लॉकचेन के कोड में, ठीक है। अगर मैं इसको देख लूँ, देखो क्या लिखा, अर्ली लॉगिंग इंप्रूवमेंट्स, तो किसी ने इंप्रूवमेंट करा हुआ है। तो ऐसे आप देख सकते हैं क्या मतलब कोई भी किसी का भी कोड है, नॉट बिटकॉइन, अगर कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको पता करना है भाई डेवलपमेंट भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिटकॉइन तो चलो बहुत हाई रेंज में है, आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स है, आप देखना चाहते हैं कि भाई इस चीज़ में आगे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप ऐसे उनकी रिपो में जा सकते हैं अगर पब्लिक है, और देख सकते हैं कमिट कितने हो रहे हैं, कितने कंट्रीब्यूटर वगैरह है। बट तो आपको लग रहा है कि भाई कमिट हो रहे हैं, दिन का एक हो रहा है, दिन के 2 हो रहे हैं, या हफ्ते में एक हो रहा है, एटलीस्ट मंथ में हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह डेड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कितना पॉपुलर है प्रोजेक्ट। अगर बहुत प्रोजेक्ट पॉपुलर है और उसमें कुछ भी कमिट नहीं हो रहे तो
मतलब कि भाई कुछ भी इंप्रूवमेंट वहाँ नहीं हो रहा है, या फिर भाई कोड बहुत स्टेबल है और सब कुछ है उसमें। तो ये हो गए। तो यार एक लास्ट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है कि बिटकॉइन में कितने 21 मिलियन बिटकॉइन है, वो कहाँ डिफाइंड हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो फाइल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस फाइल का नाम है amount.h और ये है SRC के फोल्डर में, और एक ये सब फोल्डर है, ठीक है। तो SRC इसका पेरेंट है, फिर बिटकॉइन है सोर्स, और कंसेंस है, और उसके बाद amount.h है, ठीक है। तो यहाँ देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। ये पहली जो लाइन है कि भाई कॉपीराइट हो गई सतोशी, और उसके बाद बिटकॉइन को डेवलपर का है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब MIT लाइसेंस है, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द अमाउंट ऑफ सतोशी इन 1 BTC, भाई कॉमेंट, अच्छी कॉमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ पता नहीं चलेगा कोड में क्या है। तो यहाँ पे देखो द अमाउंट ऑफ सतोशीज इन 1 BTC, तो यहाँ पे डिफाइंड है कि एक BTC में कितने सतोशी होंगे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नो अमाउंट लार्जर देन दिस इन सतोशी इज वैलिड। और अगर मैं नीचे पढ़ूं, नोट दैट दिस इज अ कांस्टेंट इज नॉट द टोटल मनी सप्लाई व्हिच इन बिटकॉइन करंटली हैपेंस टू बी लेस देन 21 million BTC for various reasons, but rather a sanity check, as this sanity check is used by consensus critical validation code. The exact value of the max money constant is consensus critical in unusual circumstances, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे एक ये जो कोड है लाइन 26 का, स्टैटिक एक्सप्लोरर सी अमाउंट मैक्स मनी 21 मिलियन इनटू कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया, और ये इनटू कॉइन कर दिया, तो ये सतोशी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि भाई 21 जो मिलियन है ना वो बिटकॉइन होंगे। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि भाई बता तू बिटकॉइन के बारे में तो बहुत बात करता है, तो ये बता कि 21 मिलियन बिटकॉइन डिफाइंड क्या है तो वो उसको ये कोड दे देना कि भाई ये यहाँ पे डिफाइंड है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पहले कह रहा था कि भाई बिटकॉइन, अगर ये देखो ये तो कोड है, अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं 21 मिलियन की जगह मैं इसको 100 मिलियन 50 मिलियन जितना भी कर दूं, तो उसके बाद आपको क्या लगता है बिटकॉइन 50 मिलियन हो जाएंगे? तो भाई नहीं होंगे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो कोड होता है ना, ये रन करता है नोड्स में, ठीक है। नोड्स में जब कोड रन करता है, और ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप ही की नोड, अगर आप ही की नोड होती तो आप ऐसा कर सकते थे, बट कई सारी नोड्स रन कर रही हैं। अगर आपने अपनी नोड में ये 21 मिलियन को 50 मिलियन भी कर दिया, तो उसके बाद आपको जो अदर नोड है वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब कोड वैलिडेशन होगा ना तो पता चल जाएगा कि मॉडिफिकेशन हो गया है, तो वो उसको अलाउ ही नहीं करते। तो जो दूसरे नोड हैं जो रन कर रहे हैं ब्लॉकचेन, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ठीक है, नेटवर्क रिजेक्ट कर देगा कि भाई नहीं, ये वैलिड कोड नहीं है, और आपका जो नोड है ना वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को 21 मिलियन से भाई 50 मिलियन कुछ करना है, जैसे लाइट कॉइन के हिसाब में हुआ था, तो फोर्क होगा, और फोर्क करने के बाद फिर उसका डिसीजन होगा कि भाई सब कुछ कम्युनिटी है, फिर कोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, नोड रन करने के लिए सबको मतलब एग्रीमेंट में आना पड़ता है, उसके बाद ही ये सब कुछ हो पाएगा। इवन जब एग्रीमेंट वगैरह सब हो जाएगा, जो फोर्किंग में बता रहा था फोर्क हो जाएगा, तो वो फोर्क होगा, वो बिटकॉइन नहीं बनेगा, ठीक है, वो समथिंग एल्स बनेगा। तो ये मत समझना बिटकॉइन का 21 मिलियन से 22 मिलियन 50 मिलियन हो जाएगा। तो भाई होपफुली आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा, मतलब एटलीस्ट पूरा वीडियो में कुछ पार्ट समझ आए ना आए, बट ये तो पता चल ही गया होगा कि 21 मिलियन बिटकॉइन क्यों है, कहाँ पे वो डिफाइंड है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर इस टाइप के वीडियो और चाहिए जहाँ पे हम कोड पढ़ें, किसी का भी एनालिसिस करें, तो जरूर कमेंट करना कोशिश करिए मैंने एक्सप्लेन करने की। बट अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना, इतना सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा मैंने, बट कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। ऐसे वीडियो और देखने तो कमेंट करके मुझे बताओ। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइसली।